हेलो दोस्तों, कुछ ऐसे पढ़ें सफलता के लिए यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन है। आइए आज हम पढ़ते हैं हरियाणा की प्रमुख नदियाँ ट्रिक के साथ। एक नंबर पक्का समझें अपना। हेलो दोस्तों, आइए आज हम पढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक हरियाणा की नदियाँ। और ये भी हम एक ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे दोस्तों। हर एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है इस टॉपिक से। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियाँ। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियाँ। और इसको हम एक ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। तो ट्रिक कौन सी है दोस्तों? ट्रिक का नाम है टांग मार सर घूम जाएगा। क्या मार? टांग मार सर घूम जाएगा। सर घूमो चाहे ना घूमो, लेकिन याद जरूर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आइए एक देसी अंदाज में आज हम पढ़ते हैं। देखिए कैसे। टांग से क्या हो गया? टांग से हो गया टांगरी, मार से मारकंडा, सर से सरस्वती और घूम से दोस्तों घग्गर नदी हो जाएगा। और जाएगा ये दोस्तों साइलेंट है। तो इससे पहले हम हरियाणा की महत्वपूर्ण नदियाँ पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो हरियाणा की अगर महत्वपूर्ण नदी की बात की जाए, हरियाणा राज्य की प्रमुख नदियाँ, तो ये सबसे दोस्तों महत्वपूर्ण नदी है यमुना। उद्गम स्थल की बात करें यमुना की, तो यह पंद्रपुछ एक जगह है दोस्तों उत्तराखंड में, वहाँ से निकलती है और जिसे यमुनोत्री भी बोला जाता है। और राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात की जाए तो कौन सी है? यमुना नदी है। और इसे जमुना नदी भी कहा जाता है। और हरियाणवी में ठेठ में बोल देते हैं जमुना, जमुना बोल देते हैं। तो जो यमुना नदी है दोस्तों, ये पहले क्या थी? घग्गर नदी की सहायक नदी थी। परंतु समय के साथ साथ इस नदी ने अपना मार्ग बदल लिया। और इस नदी की लंबाई की बात करें दोस्तों हम, तो इस नदी की जो लंबाई है वह 1376 किलोमीटर है। कितनी है कुल लंबाई? अगर देखें यमुना नदी की तो 1376 किलोमीटर है, लेकिन हरियाणा में 328 किलोमीटर है। और यह गंगा नदी की सबसे लंबी और दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है तो कौन सी है दोस्तों? यमुना नदी है। और यमुना की सहायक नदी की बात करें तो टोंस नदी, बेतवा, चंबल, केन और सिंध। कौन सी है? टोंस नदी, बेतवा, चंबल, केन और सिंध हैं दोस्तों। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? तो वह है टोंस नदी। और हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है यमुना नदी? तो हरियाणा में अगर ये प्रवेश की बात करें तो यमुनानगर ज़िले से प्रवेश करती है। और हरियाणा में इसका जो निकास है दोस्तों वह हसनपुर से होते हुए यूपी में अलीगढ़ में प्रवेश कर जाती है दोस्तों। अलीगढ़ के यूपी के अलीगढ़ में प्रवेश कर जाती है। तो प्रवेश यमुनानगर से और निकास इसका दोस्तों हसनपुर से होते हुए निकल जाती है यूपी में। और हरियाणा में दोस्तों किन किन जिलों में बहती है? तो यह पूर्वी सीमा बनाती है दोस्तों। पूर्वी सीमा मतलब यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद में ये प्रवाह स्थल है दोस्तों इसका। और कौन सी नदी को एक खुला नाला बोला जाता है? तो वो यमुना नदी है दोस्तों, जिसको खुला नाला बोला जाता है। और जो सांप की तरह चलने वाली नदी है वह कौन सी है? तो वह है दोस्तों यमुना नदी है। और अब हम पढ़ते हैं अपनी ट्रिक कि टांग मार सर घूम जाएगा, मतलब शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियाँ। और टांग से हो गया दोस्तों टांगरी, मार से मारकंडा, सर से सरस्वती और घूम से घग्गर। और इनकी सहायक नदियों में कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, तो इस ट्रिक के साथ आपको सहायक नदियाँ भी याद हो जाएंगी। देखिए कैसे। घग्गर की अगर सहायक नदी पूछें तो घग्गर की दोस्तों सरस्वती भी है, मारकंडा भी है और टांगरी भी है। और सरस्वती की सहायक नदी पूछी जाए तो मारकंडा है, और मारकंडा की सहायक नदी पूछी जाए तो टांगरी है। तो ऐसे आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों। अब पढ़ते हैं घग्गर नदी। कौन सी नदी दोस्तों? घग्गर नदी। इसका जो उद्गम स्थल है दोस्तों वह है 1927 मीटर की ऊंचाई। कितनी है दोस्तों? 1927 मीटर की ऊंचाई पर डगसई की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो घग्गर नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? डगसई, हिमाचल प्रदेश, डगसई की पहाड़ियों से निकलती है 1927 मीटर की ऊंचाई से। और ये हरियाणा में 2 बार प्रवेश करती है दोस्तों। तो ऐसा पूछ लिया जाए ऐसी कौन सी नदी है जो हरियाणा में 2 बार प्रवेश करती है? तो दोस्तों घग्गर नदी है जो हरियाणा में 2 बार प्रवेश करती है। पहली बार तो यह कालका अर्थात पंचकुला में प्रवेश करती है, और दूसरी बार टोहाना में प्रवेश करती है दोस्तों। और इसकी जो लंबाई की बात करें घग्गर नदी की, तो इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 320 किलोमीटर
लंबाई है, और कहीं पर 291 भी दिया हुआ है। वो हम ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शन दिया हुआ है। और वीर्यराज बांध कौन सी नदी पर है? तो वीर्यराज बांध दोस्तों यह ओटू नामक स्थान पर है, सिरसा में घग्गर नदी पर बना है। कौन सा बांध दोस्तों? वीर्यराज बांध। और पाकिस्तान में इसको हाकड़ा नदी बोला जाता है। राजस्थान के भटनेर अर्थात हनुमानगढ़ में यह लुप्त हो जाती है, और यहाँ से ही क्या है, पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है दोस्तों, और जहाँ पर इसको क्या बोला जाता है? हाकड़ा नदी बोला जाता है। और घग्गर नदी के द्वारा जो मैदान बनाया जाता है दोस्तों, घग्गर नदी के द्वारा बनाए गए मैदान को क्या बोला जाता है? नेली बोला जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, और कई एग्जाम में पूछा है HSSC में। इसके बाद में हम पढ़ते हैं सरस्वती नदी। सरस्वती चित्र देखा होगा आपने सरस्वती माँ का, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको मोर जरूर दिखाई देगा। तो इसका जो उद्गम स्थल है दोस्तों वह कहाँ से है? सिरमौर की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से है। और इसका पुराना नाम पूछ लिया जाए सरस्वती नदी का, तो वह है दोस्तों दृष्टवती नदी या चौतंग नदी भी कहा जाता है। और यह दोस्तों घग्गर नदी की सहायक नदी है। जो सरस्वती नदी है वह किसकी सहायक नदी है? यह घग्गर की सहायक नदी है, क्योंकि यह घग्गर नदी में मिल जाती है दोस्तों। और हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है ये? तो आदि बद्री यमुनानगर में प्रवेश करती है। और सरस्वती नदी की जो दोस्तों खोज का जो श्रेय है वह दर्शन लाल जैन को दिया जाता है। और हरियाणा में यह जो घग्गर में मिलकर राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, कौन सी दोस्तों? सरस्वती नदी। इसके बाद में यमुना के बाद सबसे पवित्र नदी कोई है दोस्तों, तो वह कौन सी है? वह सरस्वती नदी है। गंगा यमुना सरस्वती। और मारकंडा नदी के बारे में अगर हम पढ़े, देखिए HSSC कलर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछ लिया था कि मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? अरुणा है। और यह सरस्वती की सहायक नदी है। उद्गम स्थल की बात करें तो नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है। और हरियाणा में प्रवेश करती है दोस्तों यह कालाअंब से। कहाँ से करती है? कालाअंब। कालाअंब दो हैं दोस्तों, एक तो पानीपत में है जहाँ पे पानीपत युद्ध हुआ था, और दूसरा ये है दोस्तों अम्बाला में है। तो मारकंडा कहाँ से प्रवेश करती है? कालाअंब से प्रवेश करती है, और पेहवा के पास सरस्वती नदी में मिल जाती है। मारकंडा नदी किसे मिल जाती है दोस्तों? सरस्वती में मिल जाती है, इसलिए ये सरस्वती की सहायक नदी है। और अरुणा गांव में, अरुणाए गांव है, वहाँ पर ये सनीसा झील बनाती है। तो पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी सनीसा झील का निर्माण करती है, तो यह मारकंडा करती है दोस्तों। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और है कि कौन सी नदी में बाढ़ के कारण सबसे अधिक निक्षेप पाए जाते हैं, तो दोस्तों वह मारकंडा नदी है जिसमें बाढ़ के कारण सबसे अधिक निक्षेप पाए जाते हैं। इसके बाद में है टांगरी नदी। टांगरी नदी के विषय में हम पढ़ेंगे दोस्तों। उद्गम स्थल है इसका मोरनी की पहाड़ियाँ, और यह मारकंडा की सहायक नदी है, और मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिल जाती है। किस नदी में मिल जाती है? मारकंडा नदी में मिल जाती है दोस्तों। और इसकी जो सहायक नदियों की बात करें तो ये हमने पढ़ ही लिया था कि घग्गर की है जो सहायक नदी है दोस्तों, वो सरस्वती भी है, मारकंडा भी है, और टांगरी भी है। और सरस्वती की सहायक नदी है दोस्तों वह मारकंडा है, और मारकंडा की सहायक नदी है टांगरी। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, हरियाणा की प्रमुख नदियाँ। यमुना नदी उद्गम स्थल कहाँ था दोस्तों? बंदरपुछ यमुनोत्री उत्तराखंड से था। हरियाणा राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जमुना नाम से भी इसे जाना जाता है। और यह नदी पहले घग्गर की सहायक नदी थी, परंतु समय के साथ इसने अपना क्या कर लिया? मार्ग बदल लिया। इस नदी की जो लंबाई है दोस्तों वह 1376 किलोमीटर है, लेकिन हरियाणा में बात की जाए तो 328 किलोमीटर है। और यह गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। और इसकी सहायक नदियों की बात करें, यमुना नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों टोंस नदी, बेतवा, चंबल, केन और सिंध नदी है। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? तो वह टोंस नदी है। और हरियाणा में प्रवेश यमुनानगर जिले से करती है, और हसनपुर से होते हुए अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। ये निकास है दोस्तों। और हरियाणा में यह पूर्वी यानी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। और कौन कौन से जिलों में बहती है? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद में बहती है। इसको खुला नाला भी बोला जाता है। और सांप की तरह चलने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? यमुना नदी है। इसके बाद में हमारी ट्रिक के शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियाँ, टांग मारसर घूम जाएगा, टांगरी, मारकंडा, सरस्वती और घग्गर। और दोस्तों घग्गर। इसके बाद में घग्गर नदी हम पढ़ते हैं।
घग्गर नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वह डगसई की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से है। 1927 मीटर की ऊंचाई से 2 बार हरियाणा में प्रवेश कौन सी नदी करती है? घग्गर नदी करती है। पहली बार कालका से, दूसरी बार टोहाना से। लंबाई 320 किलोमीटर है, कहीं कहीं पर 291 किलोमीटर भी दिया हुआ है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। वीर्यराज बांध कौन सी नदी पे है दोस्तों? ये घग्गर नदी पे है। कहाँ पे है? सिरसा पर है, सिरसा में है। और स्थान का क्या नाम है? ओटू नामक स्थान पर। पाकिस्तान में इसको हाकड़ा नदी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाकड़ा नदी बोला जाता है। और घग्गर नदी के द्वारा बनाए गए मैदान को बोला जाता है नेली। और अनूपगढ़ से, राजस्थान के अनूपगढ़ तहसील से यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। सरस्वती नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम स्थल है दोस्तों, सिरमौर की पहाड़ियाँ। कहाँ है दोस्तों? सिरमौर की पहाड़ियों से है इसका उद्गम स्थल। और यह घग्गर की सहायक नदी है। पुराना नाम दृष्टवती नदी या चौतंग नदी है। और यह आदि बद्री यमुनानगर में हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। और यमुना के बाद पवित्र सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों वह कौन सी है? सरस्वती नदी है। मारकंडा नदी की बात करें दोस्तों तो मारकंडा नदी का जो प्राचीन नाम है वह अरुणा नदी है। और सरस्वती की सहायक नदी है। नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियों से यह निकलती है। हरियाणा में काला अम्बाला से प्रवेश करती है। और अरुणाय नामक गांव में सनीसा झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? मारकंडा नदी करती है। और बाढ़ के कारण सबसे अधिक निक्षेप जो पाए जाते हैं दोस्तों वह किस में पाए जाते हैं? मारकंडा नदी में पाए जाते हैं। और टांगरी नदी है जो ये मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, मारकंडा की सहायक नदी है। और मुलाना के समय मारकंडा नदी में मिल जाती है। तो इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।